शांति। ओम शांति। मेरे बहन भाई, ओम शांति। थैंक यू। जब शांति कहते हैं ना तो शक्ति पैदा हो जाती है ना। यहाँ ऐसे कहें, सूक्ष्म शांत रहने की शक्ति चाहिए। शांति सूक्ष्म है। आज किसने मेरे से प्रश्न पूछा, संतुष्ट रहना क्या है? संतुष्ट रहना लिखत में पूछा है। क्या जवाब दूं? मैं आपसे पूछती हूँ, हर एक संतुष्ट है? और कोई बात नहीं सोचो अभी। जब उसने क्वेश्चन पूछा तो मुझे एक्यूरेट जवाब देना था, उनको संतुष्टता को क्लियर करना था। है संतुष्ट? संतुष्ट रहने वाले की सूरत मूरत न्यारी प्यारी है। न्यारी है, प्यारी है। क्यों अंदर संतुष्ट है? मैं देखा है आठों शक्तियों में कि प्रैक्टिकल स्वरूप आठों शक्तियां हमारे जीवन यात्रा में साथ देते देते संतुष्टता सर्व शक्तियों की सर्व गुणों की वंडरफुल है। हम तो क्या करते, जब कोई ऐसी बात कोई पूछता है तो 1-2 मिनट साइलेंस करते हैं। आप भी 1 मिनट साइलेंस में जाओ। कोई हलचल भी हो, अचल डोल रहना, नेचुरल संतुष्ट रहने वाला, तो अंदर स्थिति मजबूत बनाना। स्थिति मजबूत है, कैसी भी परिस्थिति है, वो पर संतुष्ट रहने। जो बाबा ने कहा हाथ से होता है। संतुष्ट भव है, पर रहेंगे तब भी मेरे समर्पण लाइफ है। तेरा मेरा से फ्री है। ये तेरा है, ये मेरा है नहीं, उसका जो है वो मेरा है। मेरे पास कुछ है नहीं। कुछ है ही नहीं ना मेरे पास है। ये गीत में है तन मन धन,
तीनों कहाँ है? तन यहाँ है, मन वहाँ है, धन को सफेद कपड़े, मुझे कुछ धन क्या है? ज्ञानी जीवन धन है मेरा, ओम का ताज है सिर पर। एक गीत था, एक पता नहीं भी है या गई। ज्ञानी जीवन धन है मेरा, ओम का ताज है सिर पर। एक मिनट देखो, राजबहन क्या समझते हो? फीलिंग आती है? ज्ञानी जीवन धन है मेरा, ओम का ताज है सिर पर। ये मुझे पता नहीं कैसे अभी ये लाइन की तक याद आ गई। जैसे बहन ने पूछा ना, तो उस घड़ी से लेकर वो देखते हैं, अगर इसको पत्थर में कोई कुछ बात सुनाते हैं ना, तो गहराई में लेके जाते हैं। अभी गहराई में जाने की सबकी हाबी हो रही है। जैसे कल शांतिवन वाले में बताया, संग और साथ में क्या फर्क है? संग और साथ, इतनी जो सब उन्नति हुई है, सबकी आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई, मैं एक एक के आदि से लेकर अब तक अपने पुरुषार्थ को, कभी ऐसा दिन नहीं आया जो पुरुषार्थ में कोई मैं अलबेलापन या सुस्ती आवे, पुरुषार्थ में नहीं आएंगे। परंतु ऐसे बहन भाई आप भी मुझे जानते हैं कि पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं, अलबेलाई और सुस्ती दोनों माँ बहन भाई है, या क्या भी समझो। अलबेलाई वेस्ट ऑफ टाइम करती है, सुस्ती तो साथ देती है। अपन को अलबेलाई और सुस्ती से फ्री करना है, यही मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति की जीवन लाइफ है संतुष्ट। ललित बैठे है ना, हाँ ललित है ना, समझो मुक्ति कैसी है? मैं अल्लाह बेलाई सुस्ती से फ्री हूँ, मुक्त हूँ। अलबेलाई नहीं है तो बहुत एंजॉय करते हैं। और सुस्ती भाग जाती है, सुस्ती के हम एंजॉय कर रहे हैं ना, हम कोई भी कमी कमजोरी अंदर से अपने आप रियलाइजेशन से ऐसे नहीं निकलती है। मैंने देखा है कितना मैं ध्यान रखती हूँ किसके पास, भाई अपनी कमी महसूस करे ना, नहीं करते। नेचुरल है, स्वभाव है, ऐसे नहीं छोड़ना है।
इसमें बाबा ने ऐसी कभी शब्द कहता था जो ध्यान हम समझते थे बहुत अच्छा भाई है, अच्छी बहन है। बाबा ने कहा बेबी बुद्धि है। अभी सुनो, बेबी बुद्धि है। मुझे ये पुरानी बात है, साकार बाबा के मुख की बात है। तो किसको कहा होगा बेबी बुद्धि? तुम क्या समझते हो? किसको कहा होगा बेबी बुद्धि? बेबी बेचारा, बेबी छोटा है अभी, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। बेचारा कभी रूठ न जावे, रोने पीटने लग पड़ता है। तो जो गंभीर सियाना समय का कद्र करता है, उसमें भी बाबा की उम्मीदें पूर्ण करने का दिखाई पड़ता है। बाबा की उम्मीदें पूरी करने वाला है। बाबा को भी लगता है मेरा बच्चा काम का बच्चा है। मैंने ये बात बताई है आप लोगों को। बाबा कभी कभी ऐसा शब्द बोलता था, मुझे कभी भूला नहीं है वो शब्द। जैसे बेबी बुद्धि भी याद आया, वही बात रिपीट करेगा। कोई नई बात करने के लिए, कोई स्टडी करने के लिए शौक नहीं होगा। आपस में मिलकर के रहें, उनका ख्याल सबको करना पड़ता। तो बाबा ने एक बारी कहा, बाबा कभी ऐसे अचानक ऐसे बोलता था, हाल तो मैं बाबा को याद करती रहूं, मुझे कोई राइट हैंड नहीं है। ऐसे बैठा है, बाबा को राइट हैंड चाहिए। वो दिन है, आज का दिन है, बाबा को राइट हैंड चाहिए। मुझे बनना है राइट हैंड। ऐसे उनके दिल के बात को सब समझ के करना, जो इशारों को कैच करना, वो क्या चाहता है, वो शब्दों में नहीं आना। बुद्धि की लाइन क्लियर, क्लियर, क्लीन पहले, क्लीन फिर क्लियर कैच कर लेना। उसी अनुसार मन वाणी कर्म, जो आज बाबा ने कहा वाणी से भी अच्छा काम हुआ है। अभी वाणी को ठीक है, मनसा ऐसी होए कहां से कहां, जो वाणी नहीं कैच करते हैं बेचारे, कहां ना कहां कोई ना कोई मायावी नशे में अपन को थोड़े पुरुषार्थ में अच्छा समझने में, या सेवा में इतना व्यस्त है, उसको समय नहीं है मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन हूं, आत्मा हूं मेरा परमात्मा, ये समय ही नहीं है उसका। अंदर से अनुभव से मूर्ति बनने का।
कि उस देवताओं की जो मूर्ति मंदिर में है, मंदिर शोभता है मूर्ति से। मंदिर में मूर्ति न कौन जाएगा? मंदिर देखने, मंदिर क्या है? चार दीवारें हैं ना, उसकी भावना बनाते हैं ये मंदिर है। शिव जी की मूर्ति है या कृष्ण की मूर्ति है या राम की है, सिद्ध में शहर के अंदर कृष्ण का मंदिर था, देवियों का मंदिर था। तो शहर से बाहर उसको कहते फुलेली, माना थी नदी किनारा, नदी थी अच्छी तरह। वहाँ साधु संत भी कभी कभी दिखाई पड़ते थे। निमा शाम का टाइम में बहुत अच्छा वायुमंडल होता था। जब वहाँ से लौटते थे पैदल बहुत करके, गाड़ी घोड़े गाड़ी वगैरह में नहीं जाते थे, पैदल जाने जैसे यात्रा पर जा रहे हैं जाते थे। पर जब वापस आते थे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा था। जो बुजुर्ग बड़े अच्छे भगत आत्माएं अंदर मंदिर में जाएंगे। वो मंदिर में फूल बूल नहीं चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पुजारी ऐसा बैठा रहता है, एक पान का बीड़ा देता है। जो श्रद्धा भावना हो ना, पैसा डाल देते हैं। पान का बीड़ा कभी सुना है, देखा है? पान होता है ना, उसका ऐसा ऐसा बनाते हैं। वो इतना टोकरी भर के रखता था, या थोड़ा अमृत देते थे, हाथ में अमृत देते थे। खुश, ये सारा दिन अच्छा हो गया। शाम को गए, दरिया पर गए, शांति से पैदल 2-3 माइल होता था। तो सच्ची भगत आत्मा या ज्ञानी तो आत्मा शांति प्रिय होती है। उसका आवाज मुझे भक्ति के कारण, यानी भक्ति के भावना अनुसार 4 धाम की यात्रा की थी। पर ड्रामा अनुसार ऐसा पाठ था, कोई भी मंदिर में दर्शन के लिए क्यों में खड़ा नहीं होना पड़ता था। बड़े रॉयल्टी से अंदर से पंडे लग के जाते। श्रीनाथ जी का मंदिर, वो तो ज्ञान में आने के बाद भी बाबा ने भेजा वहाँ सेवा करने के लिए। यहाँ नजदीक है श्रीनाथ जी का मंदिर, सबसे अच्छा मंदिर है। यहाँ 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। और जगन्नाथपुरी में जाओ ना, कुछ नहीं मिलता है। वो चावल का हंडा आता है, उस भोग लगाते वो 4 पीस हो जाता है, बस वही समझते हैं चावल भोग लगा है। कहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर, कहाँ जगन्नाथपुरी। क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में जा रहे हैं, तभी वो संपूर्ण देवताएं हैं ना। तो कभी भी कभी बाबा ऐसा समझा नहीं देता है जो मैं समझती हूँ। कभी मंदिर को भी सामने रखो, मैं कौन से मंदिर की मूर्ति हूँ। पुरुषार्थ भी करते हैं, जिसका दर्शन करने से ही प्रसन्न हो जावे
और कुछ नहीं उस भगत को चाहिए, कुछ नहीं चाहिए वो भगत को। दर्शन किया, प्रसन्न हो गया, उनकी प्रसन्नता सारे घर के वायुमंडल को अच्छा बना देते हैं। जो कभी कभी मुरली में आता है अव्यक्त में प्रसन्नता, यानी बहुत प्यार है, सब एक्यूरेट है सब। तो ये है जीवन मुक्ति। तो भक्ति में तो जनक की कहानी बैठ के सुनाते थे, लंबी चौड़ी कहानी होती थी। तो ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल बाबा ने दिखाया, विद्या रहने की प्रैक्टिस, और राजाई में होते हुए भी ट्रस्टी। ब्रह्मा बाबा को आंखों से देखा, विद्या समझो। नमा शाम को बड़ी खींच होती है जाने की टाइम पर, कुछ भी है यहाँ हाजिरी होना, ऐसे लगता है जैसे ये संस्कार भक्ति में भी चालू रहे हैं। अभी जो संस्कार अमृत वेले का, निमा शाम का, सारी लाइफ में मैंने नाटक सिनेमा नहीं देखा था। मैं ये थोड़ी कहानी सुना देती हूँ। माँ बाप कहते थे चलो वह सब लोग जाते हैं, फिर भी दो देखा था सारी लाइफ के अंदर। एक लैला मजनू, दूसरी कृष्ण लीला। अब अभी तक याद है, लैला लैला, लैला। मजनू, लैला मजनू। जो बाबा ने कहा आश्रम में की याद कैसे हो गया। दूसरी कृष्ण लीला। उसके बाद असुर नहीं, मैं ये समझती तो ये जैसे बहुत जैसे लगता था साधारण तो क्या निकमी आत्मा है, क्या करेगा। इसमें क्या था, पहले पहले जब सेवाओं पर गए तो कलकत्ता में एक जज था, बड़ा भारी पोजीशन वाला। वो गर्मी के मौसम में मसूरी में 1-2 महीना जाकर रहता था। वाइफ भी उसकी बड़ी ज्ञान में आ गई थी, बड़ी अच्छी लगती, बड़ी बुजुर्ग अच्छी माता, हम माता जी कहते थे। बाबूजी को भी माता जी के लिए बड़ा रिगार्ड था। जब वो ज्ञान में आई, हम लोग के नजदीक आई थोड़े समय में, तो वो वानप्रस्थ लिया था। तो वानप्रस्थ अवस्था लेने से उसने वहाँ वानप्रस्थ में शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक वाइफ का मुंह नहीं देखते हैं। तो बाबूजी वैसे ज्ञान नहीं था, पर देखा माता जी इनके साथ खुश है, तो कहा मसूरी चलेंगी, मैं एक कमरा अपने ले लूँगा, एक कमरा तुम्हारे ले लेंगा, माता जी तेरे साथ रहे। पहले पहले सेवा बाबूजी मस्जिद में कराई, बड़ा उसको अच्छा। पर क्या करता था, कहता था भाषण करो, अच्छे अच्छे अपने क्वालिटी के लोगों को इकट्ठा करता था निमा शाम को।
बड़ा अच्छी तरह से सत्संग होता था, बड़ा अच्छी रॉयल्टी से। तो जगदीश भाई को भी बाबा ने भेज दिया। जगदीश भाई में एक ही बारी हम दिन में चावल बनाती थी, जिसमें सब्जी वगैरह डाल के, ऐसा सब्जी अलग नहीं, चावल एक इंगठी पर जला के दोनों में के शांति से 12 बजे खाते थे। ऐसा अच्छी लाइफ थी। जगदीश भाई भी मेरे साथ ज्ञान योग की, इतना अच्छा लगता था। वो भी जब भाषण करे तो मैं कहूँ अच्छा सीखा है जगदीश। निमित्त बनी थी उसकी कुंज दादी और मैं, तो अच्छा बोलता है, ठीक है। तो जगदीश भाई के लिए भी कमरा भाई बाबूजी ने ले लिया। तो बाबूजी ने क्या, कण कण में भगवान, ये नाटक सिनेमा आई है, तुम चलो। मैंने कहा बाबूजी मैंने टिकट ले ली थी, कहीं तुम चलेंगी, माता जी चलेंगी, सब चलेंगे। मैंने कहा मैं नहीं चलेंगे। तो कहा अच्छा भाषण करेंगी, कण कण के भगवान को देखेंगी ना, सिनेमा देखेंगे ना, भाषण करेंगे। तो मैंने कहा बाबूजी अगर मैं एक बारी सिनेमा के अगर दरवाजे पर जाएंगी ना तो मेरा भाषण कोई नहीं सुनेगा। इतना जब लिखा उसको, समझा जवाब, भरत भाई सुनता है। अगर मैं सिनेमा के अंदर गई, किसी जिनसे देखा, वो भाषण सुनेगा? उससे बाबूजी को इतना रिगार्ड। ये खबर बाबा को मिली, बाबा ने प्यार किया। फिर उन्हें बड़े बड़े जज वकील है, बड़े अच्छे अच्छे, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे ब्रह्मचर्य पर। कहा तुम तो नौजवान हो, इतना समय ब्रह्मचर्य रही हो। मैंने कहा संकल्प भी, ये क्वेश्चन आप पूछते हो ना, अच्छा नहीं लगता। साधु संत महात्माएं अगर ब्रह्मचर्य न पालन करे तो कौन उनके मानेंगे? परमात्मा बाप ने हमको ब्रह्मचर्य क्या है, पवित्रता, योग बल क्या है, उससे ही हमारा परम से योग लगा है। अगर पवित्रता न होती योग नहीं लगता, तो योग करा देते थे। ब्रह्मचर्य, तभी वो पवित्रता शब्द को नहीं समझते, ब्रह्मचर्य में इतना फील करते थे। तो उनमें शक्ति ब्रह्मचर्य से आई है। जो बड़े बड़े जज वकील नहीं तो कैसे सुनते? तो जो बताया ना, बाबा का राइट हैंड चाहिए, तो समय पर जो सेवा सामने आए, अपने आप एक्यूरेट, और सेवा का सूक्ष्म, ऑटोमेटिक कैसे बढ़ता है? क्यों? त्याग, जिसको आज का वो इच्छा मत, त्याग, वृत्ति में त्याग है, कुछ नहीं चाहिए। जो बात त्याग हुई ना, फिर से आंख न डूबे, फिर से नहीं ये मुझे चाहिए। कईयों ने, मैं नाम नहीं लेती हूँ, अच्छे से त्याग को नहीं समझा है। तो तपस्या क्या करेंगे, सेवा क्या करेंगे? बड़े टाइम पास करने के लिए सेवा करते हैं। अच्छा, न से अच्छा, न से अच्छा।
इसमें फिर थोड़ी टाइम तो हो गया, पर एक छोटी सी कहानी और आती है। हम ब्रिज कोठी में थे, यहाँ पांडव पीछे आए तो ठंडी बहुत होती थी। कहीं जल्दी जल्दी भी, मैं नर्स थी, बीमार पड़ जाते थे, रजाई डाल के सो जाते थे दिन में। बाबा ने कहा जग उठाओ, बाबा वो कहते मेरे सिर में दर्द है ना, बच्ची उठाओ, प्यार से उठाओ, चलो कुछ चल के अनाज साफ करो। नहीं, मट्टी आती है, धूल आती है, मैं नहीं, चलो भंडारे में चलो, रोटी बेलो, मैंने बाह में दर्द है, अच्छा पेड़ा बनाओ, लेके जाओ, कोई ना कोई सेवा में लगाओ, सोने नहीं दो। ये बाबा ने सिखाया है। अभी दीदी का मास चल रहा है, तो दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा ने कहा दीदी की तुम ध्यान रखो, दीदी से कोई बात करने आते तो ज़्यादा टाइम लेते, नहीं तुम दीदी से कोई बात न करे। दीदी वो तो मैनेजर क्वार्टर था, कभी जाकर देखा है हमारा ब्रिज कोठी, जिन्होंने ब्रिज कोट देखा तो देखा ना, अच्छा वंडरफुल, था वंडरफुल। नीचे था वो ब्रिज कोट का मैनेजर क्वार्टर, कोने में बाबा मैनेजर क्वार्टर में आता था, स्नान पानी वहाँ करता था। कोई ऐसा पेशेंट वहीं रहता था, छोटा भंडारा था। मैं थोड़ा बाबा को भी सुबह को स्नान करता था ना, अच्छा मलाई या कुछ पनीर बना के आटे में डाल के कोकी बना के खिला देते, खाता ही नहीं था ना। वो ब्रिज कोठी वाला फोटो मेरे पास लंदन में रखा है, एक कोने में, देखा नहीं जाता था, टांगे पतली पतली हो गई थी। एप्पल 3 दिन खिलाती थी मैनेजर क्वार्टर। स्नान ऐसे करता था, बाबा देख करके अच्छा लगता था। मैं शिव बाबा को करा रहा हूँ, बाबा बच्चे को करा रहा है स्नान। कैसे एक लोटे, बाबा को कभी प्लास्टिक के बाल्टी में स्नान नहीं किया, और बाल्टी जैसे चमकती थी, लोटा। दिल कह बाबा मैं तो लोटा चला संदेश पे बैठा, कितना अच्छा लगता होगा। यानी ऐसे तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तो मैं ये अनुभव सुनाती हूँ, आप भी ये अनुभव करो। ललित ने चाबी दे दी मेरे को, जीवन मुक्ति पाई है ना सुख, जीवन मुक्ति का सुख पाया है, पर कंडीशन ये है पहले मुक्ति। सो भी मुक्ति ज्ञान मार्ग में आने से मान अपमान, निंदा उस्तत, हर जीत में सम्मान रहे। जरा भी अपमान की फीलिंग आई, बाबा को देख, दुनिया सारी, बाबा क्या था, कृष्ण को थोड़ी गालियां मिली है, शिव बाबा थोड़ी गाली मिली है। शिव बाबा का बनने से ब्रह्मा बाबा ने कितनी गाली हमने कानों से सुनी है, देखी है, कितनी गाली खाई है, पर बाबा ऐसे बैठे। तो अंदर अपन स्थिति अडोल चल बनाना, यह मुक्ति धाम की तैयारी। अंदर अडोल चल, तो जैसे संतुष्ट बताया है ना, जैसे समझ मैच्योर है, गंभीर है, औरों को भी इतनी दृष्टि से प्यार से
अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सुनाने का भाव अर्थ ये है, बाबा बाबा मेरा बाबा भी पीछे नहीं जरूर है। बाबा बाबा में 3 भाषा, बाबा मैं कह 4 बाबा की भाषा आती है। साकार बाबा, निराकाश बाबा, अव्यक्त बाबा, नारायण सत्यो का। नशा बहुत। एक बार ऐसे डायरेक्शन देने लगा, दीदी ने कहा बाबा बेगरी पाठ है, पची नारायण का नशा चढ़ा हुआ है ना। ऐसा मेरा बाबा। तो जिन्होंने बाबा के जो जानते हैं, पहचानते हैं, जीवन मुक्ति का सुख पाते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं मेरा बाबा कौन, कैसा है, क्या करता है, कैसे कराता है, वो प्रभु लीला तेरे अपरम अपार है। ओके।